शिक्षा बच्चों में ज्ञान का प्रकाश कर उनके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है, फिर चाहे वो माता पिता से मिले या गुरु से। फर्क सिर्फ इतना है कि माता पिता हमें बचपन से ही अपने संस्कारों से शिक्षित करते हैं और गुरुजन हमारे जीवन का मार्गदर्शक करते हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको हर किसी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। शिक्षा से हम हर इम्तिहान को आसानी से पास कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो या जिंदगी की। लेकिन आज कुछ लालची लोगों की वजह से शिक्षा एक मात्र व्यापार बनती जा रही है, जिसके कारण मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूलों की बढ़ती मनमानी और डोनेशन का शिकार होना पड़ता है और उन्हें स्कूल एडमिशन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने कई होनहार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और उनका जीवन शिक्षा रूपी प्रकाश से वंचित रह जाता है। शायद इन्हीं परिवारों की मजबूरी को देखते हुए देर से ही सही दिल्ली सरकार ने राजधानी के निजी स्कूलों पर बने कानूनों में बदलाव किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक, दिल्ली विद्यालय शिक्षा संशोधन तथा दिल्ली विद्यालय विधेयक विधानसभा में पेश किए। इस विधेयक में फीस में अनुचित वृद्धि होने पर अभिभावकों द्वारा की जाने वाली शिकायत प्रणाली को बेहतर बनाना है। यदि हम बात करें कानून में हुए संशोधनों की, तो नए संशोधन के मुताबिक अगर निजी स्कूल दाखिले के नाम पर डोनेशन मांगता है तो उससे डोनेशन राशि का 10 गुना दंड वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम फीस में केवल उन प्रावधानों को शामिल करेंगे जो स्कूल और छात्रों के लिए जरूरी हों। नए सत्र के दाखिले में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। जिन स्कूलों के कारण शिक्षा व्यापार बनती जा रही है, उन स्कूलों की मान्यता रद्द न करते हुए सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। स्कूलों में अभिभावकों से इंटरव्यू के नाम पर डोनेशन मांगकर परेशान किया जाता है। इस विधेयक के पास होने से ऐसी सभी परेशानियों पर रोक लग जाएगी। सरकार निजी स्कूलों के खातों और फीस की जांच के लिए एक समिति गठित करेगी। समिति में उच्च पदों के रिटायर अधिकारी शामिल होंगे और उस समिति द्वारा की गई जांच को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। यदि स्कूलों के खातों में समिति को कोई गड़बड़ी दिखती है तो स्कूल प्रबंधक और संचालक पर 5 लाख के जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। इस प्रावधान को सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों पर लागू करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने बच्चों की फीस के साथ साथ शिक्षकों के वेतन के कानूनों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो वेतन आयोग के हिसाब से तय वेतन सिर्फ कागजों में ही देती है और जिसकी वजह से शिक्षकों को वेतन कम दिया जाता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम में बदलाव कर स्कूलों के बही खातों की निगरानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराई जाएगी और यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। सरकार ने इस विधेयक में स्कूलों के लिए अन्य सख्त प्रावधान भी रखे हैं, जैसे ट्यूशन फीस के अलावा ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर स्कूल पैसा नहीं ले सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर अभिभावकों से वसूली गई रकम की 10 गुना राशि वसूली जाएगी। जो स्कूल फीस बढ़ाएंगे उन्हें रकम का उपयोग सिर्फ शिक्षा और सुविधा पर ही खर्च करना होगा। फीस का 50% खर्च होगा अध्यापकों के वेतन पर। अभिभावकों का शोषण किया तो होगी जेल। शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में लगभग 1500 निजी स्कूल हैं, जिनमें 500 सीए रखे जाएंगे और एक सीए कम से कम 3 स्कूलों की जांच करेगा और स्कूल के अगले सेशन की फीस इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जाएगी। स्कूलों की जांच रिपोर्ट को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। विधानसभा में कोई बिल पक्ष की तरफ से पेश किया जाए और विपक्ष चुप रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। विपक्ष द्वारा इस बिल पर जमकर हंगामा करते हुए इस बिल को पास न करने की सिफारिश की, क्योंकि विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता के अनुसार संविधान का उल्लंघन करते हुए इस बिल को पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस संशोधन को लेकर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इन सब बातों को खारिज करते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चों के भविष्य और भावी पीढ़ी के लिए इस विधेयक का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो भाजपा विरोध जरूर करती है।
आप देखते रहें नमो 9 न्यूज़। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपने सुझाव जरूर दें। हमारा नंबर है 0704250553। हमारी ईमेल आईडी है tv.namo9@gmail.com।